बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, हमने इनहेरिटेंस जो है तकरीबन ख़त्म कर लिया था। बेटा आज जो मेन प्रॉब्लम्स इनहेरिटेंस में आते हैं, तो आज जो सारा लेक्चर है ये प्रॉब्लम्स के बारे में होगा। तो डिफरेंट एमसीक्यूज जो आपके बुक में है और इसी के अलावा जितने भी है वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। तो इससे बहुत कुछ जो है इनहेरिटेंस में और जो चीज़ें रह गई थी वो कवर हो जाएगी। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। ओके बेटा, प्रोबेबिलिटी करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं चंद बातें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी अगर देखें, प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ एन इवेंट्स टू अकर इज कॉल्ड व्हाट? प्रोबेबिलिटी। कोई भी जो है इवेंट्स के लिए जो चांसेस है कि वो कितने परसेंट चांसेस है, 50%, 20%, जितने भी हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस किसी भी क्रॉस में किसी इवेंट के जो चांसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो दैट्स व्हाई चांस ऑफ एन इवेंट्स टू अकर इज कॉल्ड व्हाट? प्रोबेबिलिटी। दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर प्रोबेबिलिटी हम किस तरह मालूम करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी जो है बेटा हमारे पास इक्वल टू P इज इक्वल टू A डिवाइड बाय N, और जहां पे A हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, सही, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसमें हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो बेटा फिर यहाँ पे जो है मैं आपको सिंपल एक एमसीक्यूज बता दूंगा, तो वहां से एमसीक्यूज हल कर लेते हैं, तो आपकी जो है समझ आ जाएगी कि व्हाट डज इट मीन। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी में क्या है? द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड व्हाट? प्रोबेबिलिटी। और फिर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? A डिवाइड बाय N, और वेयर A इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और N जो है हमारे पास क्या है? टोटल नंबर है। लेट्स सपोज मैं एमसीक्यूज लिख देता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड द फॉलोइंग क्रॉस। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट phenotype and the following cross। अच्छा, क्रॉस क्या है बेटा? सिंपल है, कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी, ये है हमारे पास क्रॉस। तो अब ये क्रॉस है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। यहाँ पे जो हमारे पास फेवरेबल केस है ए, तो ए हमारे पास क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप की जो है वो मांग रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा ओके बेटा, तो बेटा अगर इनको हम जो है क्रॉस कर दें तो इससे हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। सिंपल है, सही। तो अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और इनमें सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं? इनमें हमारे पास सारे के सारे डोमिनेंट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डोमिनेंट फिनोटाइप आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% होगी। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 100% होगी। अगर वो कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, तो रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0% होगी। समझ आ रही है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैंने कहा ए जो है हमारे पास टोटल नंबर, तो यहाँ पे लेट्स सपोज टोटल नंबर हमारे पास 1 ही आया है, और उन्हें में 1 ही क्या है हमारे पास? 1 ही हमारे पास जो रिजल्ट आया है, और उन्हीं में से हमारे पास डोमिनेंट फिनोटाइप भी 1 ही है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होगा? 100% हो जाएगा। एक में से एक क्या है? 100%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? 100% होगी। ओके बेटा, फिर इसी तरह जो है आगे जाएंगे। लेट्स सपोज, तो बेटा ह्यूमन में जो स्पर्म और ओवम, तो बेटा इनमें जो मेल पैदा हो जाए या फीमेल पैदा हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर वो आ जाए तो वो हमारे पास क्या है? वो 50% है। क्या है? 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल पैदा हो जाए, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि क्या पैदा हो जाए? फीमेल पैदा हो जाए। तो बेटा इसी तरह क्यों? इट डिपेंड अपॉन व्हाट? स्पर्म। यहाँ पे अगर Y स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा और यहाँ पे X स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो इसी तरह ओके बेटा, ये तो सिंपल एक किस्सा था। अब प्रोबेबिलिटी में हम स्टैटिस्टिक रूल्स पढ़ेंगे
एक है बेटा हमारे पास सम रूल, सही, और एक है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन भी उसको हम कहते हैं, या प्रोडक्ट रूल। अच्छा बेटा, सम रूल क्या है? तो सम रूल को हम बेटा डिफरेंट नाम देते हैं, सम को हम डिफरेंट नाम देते हैं। अब वो नाम भी आपने जो है वो याद रखने हैं। तो सम के लिए आपने क्या करना है बेटा, सम को हम और भी कहेंगे, तो अगर और आ जाए इट्स मीन आपने सम इस्तेमाल करना है। और प्रोडक्ट रूल, तो इसके लिए हम एंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और या एंड अगर आ जाए, तो एंड अगर आ जाए इट्स मीन प्रोडक्ट रूल, और अगर और आ जाए तो इस मीन क्या है बेटा, सम रूल है। ओके, सम रूल ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा सम रूल फॉर व्हाट, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम देखेंगे वो दो इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनके लिए हम सम रूल इस्तेमाल करेंगे। और बेटा प्रोडक्ट रूल इज यूज फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होता है। अच्छा बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मुराद है, इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? तो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि जब एक इवेंट होगा तो वो दूसरे को मुतासिर करेगा, इफेक्ट करेगा। मतलब एक इवेंट जब होता है तो दूसरा नहीं होगा, सही। अच्छा, दूसरा होगा तो पहला वाला नहीं होगा। और इंडिपेंडेंट जो है, ये दो इवेंट जो हो रहे हैं ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, सही है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट करेगा। तो अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट करता है इट्स मीन ये क्या है बेटा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। अच्छा बेटा, सिंपल एग्जांपल लू, मैंने कहा इसको और भी कहते हैं, एंड भी कहते हैं, और इसको ये दो बातें। तीसरी बात आपने इसमें क्या याद रखनी है? तो बेटा तीसरी बात, लेट सपोज मैं लू बेटा हमारे पास लड्डू में जो हम चक्का लेते हैं, सही है, तो उसमें हमारे पास कितने साइड्स होते हैं? लेट सपोज दिस इज, अच्छा इसी तरह कुछ होता है, सही है। तो इसके कितने 4 साइड्स होते हैं? 1 2 3 और 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? तो अब मैं कहता हूं कि चलो वही डाइस जो है मैंने ले लिया, चक्का जिसे हम कहते हैं वो चक्का हमने ले लिया, और मैं कहता हूं, लेट सपोज मैं म्यूचुअली आपको समझा देना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि 3 और 4 आए, क्या आ जाए? 3 और 4 आए। तो बेटा 3 और मैंने कहा है, 3 और 4 आए, तो अब ये 3 या 4, तो 3 और 4 ये क्या है? इवेंट्स है। और 3 और 4 जो है वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? मैंने कहा है 3 और 4 आ जाए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि अगर 3 आएगा तो 4 नहीं आएगा, अगर 4 आएगा तो 3 नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, इसके चांसेस कितने हैं? तो बेटा 3 आने की चांसेस हमारे पास क्या है? 1/6। और इसी तरह 4 आने के चांसेस है, चक्के में जो है वो डाइस में हमारे पास 4 आने के चांसेस कितने हैं? वो भी 1/6 हैं। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे अब हमने कौन सा, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपने एक जो है इवेंट से पहचाना, दूसरा इस और से पहचाने, आर से पहचाना है। तो बेटा इसमें अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो बेटा इनको प्लस जब हम करेंगे तो इनमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो ये 6 और यहाँ पे 1 + 1, इसी तरह तो ये 2/6 और इज इक्वल टू 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 हो गई, सही है। अच्छा बेटा, फिर यहाँ पे जब हम देख लेते हैं तो बेटा यहाँ पे मैं कहूं कि 3 and 4 आ जाए, 3 and 4। तो बेटा 3 अलग एंड और 4 मैंने कहा अलग, तो यहाँ पे एंड आया है। जब एंड आ जाए बेटा, 3 अगर आएगा तो मैंने कहा ये हमारे पास अब 2 चक्के हैं। अब यहाँ पे क्या है? 2 चक्के हैं। तो मैं एक पे कहता हूं कि यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए। यहाँ पे एक ही चक्का था हमारे पास, डाइस एक ही था, तो मैं उस पे कहता हूं कि 3 और 4 आ जाए। तो यहाँ पे एक इवेंट दूसरे इवेंट को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, इसलिए यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 डाइस है लेट सपोज, तो अब उसमें मैं कहता हूं कि एक पे 3 आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। एक डाइस पर क्या आ जाए? 3 आ जाए और दूसरे को पेंकू 4 आ जाए।
तो अब 3 के चांसेस कितने हैं? 1/6 है, और 4 के चांसेस कितने हैं? 1/6 है। लेकिन मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे जो इवेंट्स है, शाबाश बताओ कौन से इवेंट्स है? वो इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ आ गया? तो बेटा ये हमने समझा क्या बेटा? सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल। सम रूल में हम क्या करेंगे? और ये सारे जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये किससे आपको याद हो गए? अच्छा बेटा, अब ये तो आपको समझा दिया, लेकिन आपने जो है बस यहां तक समझना है। आगे जो क्लासेस जो है आपके बुक में है बेटा, अगर मैं इस रूल पे करवाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और भी। सो दैट्स व्हाई बेटा, और ये जो असल में सिंपल, ये जो सिंपल आपके पास प्रॉब्लम है हमारे बुक में, उसके लिए अगर ये आप कराओगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा माइंड और ये सब कुछ इस्तेमाल करना होगा। तो बेटा वो सिंपल के लिए ये बड़ा वक्त दे देता है, सही है? इसके लिए बड़ा वक्त जो है आपने देना होगा, सही है? तो ये जो सम एंड प्रोडक्ट रूल है ये बड़े बड़े प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब वो तमाम क्लासेस जिनमें से हमारे पास 2 और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो कि हेटेरोजाइगस फॉर 5 और 6 और 10 जो है ट्रेड्स, तो उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे ये हमारे लिए वक्त बचाता है और वो आपके कोर्स में नहीं है। तो इसीलिए आपने क्या करना है? सम एंड प्रोडक्ट रूल में ये बातें आपने याद रखनी है। बाकी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो चेकर बोर्ड पर करोगे, वो आसान है, सही है बेटा? इस पर जो है आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, ये स्टूडेंट डिमांड कर रहे, इसी वजह से मैंने ये कर दिया। बाकी आपने वक्त बचाने के लिए इस पे नहीं, इसमें सिर्फ आपने ये चीजें देख ली, और इसके अलावा आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा, किस पे सॉल्व करना है? चेकर बोर्ड पर ही सॉल्व करना है। वो आपको क्विक देगा जो सिंपल प्रॉब्लम है, सही है? और बड़े प्रॉब्लम आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो उसमें ये वक्त बचाता है। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट सम एंड प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा उनमें से हमारे पास जो पहला वाला था उसको जो है हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो बेटा हमारे पास बुक से मैं एक एमसीक्यूज उठा लेता हूं, बस आपको वो पहले करा देता हूं, फिर उसके बाद दूसरा। बेटा ये बुक से जो है एमसीक्यूज पहले ये का पेज नंबर 208 पे है। तो बेटा ये मैं लिख देता हूं, फिर जो है इसमें जो सारे किस्से हैं वो आपको समझा देता हूं। तो पहला है बेटा हमारे पास पेज नंबर 208 है, पेज नंबर 208 पर। अच्छा बेटा एमसीक्यूज है, कंसिडर अ चाइल्ड फ्रॉम ए बी from a type AB male, AB क्या है? मेल है, सही? and a type O female, and a type O क्या है? फीमेल है। डन। अच्छा बेटा, who are both heterozygous carrier of the recessive H allele, और बोथ जो है हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कैरियर है, किसके लिए? फॉर रिसेसिव एच अलील, रिसेसिव एच अलील, हेट्रोजाइगस है दोनों। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कपल विल हैव ओ टाइप? तो बेटा क्या मांग रहे हैं कि ओ टाइप चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? ओके बेटा, तो यहां पे देख लेते हैं बेटा। कंसिडर अ चाइल्ड फ्रॉम अ टाइप ए बी मेल, ए बी मेल है, एंड अ टाइप ओ फीमेल, बोथ हेट्रोजाइगस फॉर रिसेसिव एच अलील, और इसके लिए जो है ओ टाइप चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बेटा यहाँ पे हम ये बम्बी फिनोटाइप की बात हो रही है, सही है बेटा? अच्छा बेटा यहाँ पे मैं दो क्रॉसेस कर लेता हूं। हमारे पास जो मेल है वो क्या है? ए बी है, डन। और फीमेल जो है वो हमारे पास क्या है? ओ है, डन। अच्छा बेटा ए बी के लिए मैं क्या करूंगा? इसका जो जीनोटाइप होगा वो हमारे पास आएगा आई ए और आई बी आ रहा है, डन। अच्छा ओ के लिए जो है हमारे पास आएगा स्मॉल आई, डन बेटा। अच्छा दोनों को क्रॉस कर लेता हूं, दोनों को क्रॉस किया है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे चलो आई ए आई बी, और ये हमारे पास आया है
स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। अच्छा बेटा इसको क्रॉस करूं आई ए स्मॉल आई और आई ए स्मॉल आई, इसी तरह आई बी स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई। यहां पे देखो ओ को यार है तो बेटा ओ के परसेंट क्या है 0%, लेकिन बात असल में अगर सिर्फ ये होता तो फिर तो 0% होता, लेकिन नहीं बेटा यहाँ पे इसमें कुछ जिक्र है कि बोथ हेटेरोजाइगस कैरियर फॉर रिसेसिव एच एलील, दोनों जो है हमारे पास क्या है हेटेरोजाइगस कैरियर है, किसके लिए रिसेसिव एच एलील के लिए। तो बेटा अब यहाँ पे अगर हम करें तो बेटा कैपिटल एच स्मॉल एच एक में भी है और इसी तरह कैपिटल एच स्मॉल एच दूसरे में भी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो आपने इस पे फोकस करना है। तो अब यहाँ पे कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, तो बेटा कैपिटल एच क्या आएगा हमारे पास, और इसी तरह कैपिटल एच स्मॉल एच ये आएगा, और फिर उसके बाद जो है इसको कर लेते हैं तो कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच स्मॉल एच। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ रही है कितनी आ रही है, तो बेटा अब ये स्मॉल एच ये आ गया, तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये जो है 25% आ रहा है। क्या आ रहा है 25% हमारे पास स्मॉल एच आ रहे हैं। तो वो कह रहे कि ओ टाइप, तो यहाँ पे जो ओ टाइप का जिक्र है तो इससे मुराद बम्बे फिनोटाइप है। कौन सा है बेटा, यहाँ इससे मुराद कौन सा है बेटा, बम्बे फिनोटाइप है। नॉर्मल की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो हेटेरोजाइगस जिक्र किया है तो इससे मुराद क्या है बेटा, बम्बे फिनोटाइप की बात करें। और बम्बे फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटिपिकली वो हमारे पास ओ होगा, लेकिन जीनोटिपिकली ए बी या ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेटा हमारे पास लेट सपोज ये अगर इस केस में आ जाए तो फिनोटिपिकली ये हमारे पास ओ होगा, लेकिन जीनोटिपिकली क्या होगा, वो हमारे पास बी होगा। तो बेटा इसी वजह से चांसेस कितने होंगे, 25% चांसेस होंगे। क्लियर हो गया। दोबारा बेटा मैंने कहा यहाँ पे इसके दो से आपने इसको हल नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसको हल करना है, क्योंकि इसमें हेटेरोजाइगस का जिक्र है। अगर हेटेरोजाइगस का जिक्र ना होता तो फिर आप ये हल कर लेते। समझ आ रही। और इसी प्रॉब्लम को अगर आप सम और प्रोडक्ट रूल से आप करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि आपने इसके लिए चेकर बोर्ड इस्तेमाल करना है। डन। तो बेटा चांसेस यहाँ पे हमारे पास 25% हो गए। ओके, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे बेटा दूसरा एमसीक्यूज जो बुक से ही लेंगे। तो बेटा एमसीक्यूज है, ये तकरीबन ईटा में आया भी था तो इसीलिए जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी जीनोटाइप विल बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ 2 एलील। तो बेटा क्या है, हाउ मेनी जीनोटाइप्स will be produced by crossing of 2 allele, by crossing of 2 allele, कौन से A एंड स्मॉल ए। तो बेटा अब यहाँ पे बेटा ये ईटा के एमसीक्यूज था तो इसीलिए इसको अक्सर बच्चों ने जो है बहुत ज्यादा भेजा था कि इसको हल करे, तो इसीलिए इसको भी आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटा अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज में कुछ खास नहीं है, और यहाँ पे फिर इसमें आंसर जो दिए हैं, एक है हमारे पास 1, बी है हमारे पास 3 और सी है हमारे पास 4 और डी है हमारे पास लेट सपोज 5। तो इसमें इससे जो है हमारे पास हाउ मेनी जीनोटाइप विल बी प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग ऑफ 2 एलील, तो इससे कितने जीनोटाइप बनते हैं। तो बेटा अगर देखा जाए तो जो जिसने बनाए हैं उसका जहन आपको बता रहा हूं। तो वो कह रहे हैं अगर ए को हम लें तो ए कैपिटल यू भी आ सकता है, दूसरा हमारे पास स्मॉल ए यू भी आ सकता है, और इसी तरह कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इन दोनों से हमारे पास कितने किस्म के बनते हैं, 3 टाइप्स बनते हैं, और यही करेक्ट आंसर है। सही है। उनका जहन ये है कि हमारे पास इनसे जो ए और ए है इनसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कुछ यू बन सकते हैं। और अक्सर बच्चे क्या कर रहे थे, इसको दोनों को क्रॉस कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि एक नहीं बेटा, यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसका जहन इन दोनों को डायरेक्टली जो है क्रॉस करने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो है इनके आबो अजदाद और वो सारी चीजें वो जिक्र के। इसमें हमारे पास
होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर 3 है, तो वो ये बात कर रहे हैं हमारे पास ये करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? तो बेटा ये भी अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक और जो है इसी तरह एमसीक्यूज हल कर देता हूं। दैट इज बेटा ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है। व्हाट आर द फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट ऑफ अ कलर ब्लाइंड? व्हाट आर द phenotypes what are the phenotypes of the parents? What are the phenotypes of the parents of a color blind son? Parents of a color blind son. एक्सरसाइज से लिया है बेटा। son and non carrier daughter and non carrier daughter, DAUGHTR daughter, और फिर क्या कह रहे? with normal color vision, with normal color vision। ओके बेटा यहां पे आते हैं। तो बेटा what are the phenotypes of the parents? what are the phenotypes of the parent? अच्छा बेटा पेरेंट ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन है। अच्छा बेटा तो कलर ब्लाइंड सन अगर है तो इसके लिए क्या आएगा? शाबाश आपके पास एक्स और वाई है। सही, एक्स एंड वाई है। तो एक्स अगर कलर ब्लाइंड है तो इट्स मीन के यहाँ पे क्या है? स्मॉलिश मौजूद है। समझ आ रही है? तो इसे एंड नॉन कैरियर डाटर, और डाटर में हमारे पास कैपिटल एक्स कैपिटल, लेकिन वो नॉन कैरियर है। तो अगर नॉन कैरियर है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में क्या है? कैपिटल के एच और कैपिटल। तो ये इसका सन है और ये क्या है? डाटर है। सही, तो बेटा वो कह रहे कि इसका क्या मालूम करे? इसके पेरेंट्स का फिनोटाइप मालूम करो। तो इसके पेरेंट का फिनोटाइप हम किस तरह मालूम करेंगे? अच्छा बेटा तो बेटा लेट्स सपोज ये है हमारे पास कैपिटल एक्स, ये इसकी मदर है। क्या है? मदर। डन। और यहां पे इसका जो है फादर है कैपिटल एक्स, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं? कैपिटल एक्स और वाई। ये इसका क्या हो गया? फादर हो गया। अच्छा बेटा जब इसको मैं क्रॉस करूं, यहां पे जो सन में हमारे पास जो एक्स आया है, शाबाश, ये कहां से आया है? तो बेटा सन में हमारे पास जो एक्स आया है, वाई कहां से आया है? तो वाई तो आपको पता लग गया, ये कहां से आया है? फादर से आया है। सही है। अच्छा यहां पे जो हमारे पास आया है एक एक्स जो है वो कहां से आया है? मदर से आया है, और एक फादर से आया है। पहले इसको समझो बेटा, यहाँ पे जो एक्स आया है ये कहां से आया है? मदर से आया है। और ये वाई कहां से है? ये फादर से आया है। यहाँ पे एक एक्स जो है शाबाश फादर से आया है और दूसरा मदर से आया है। इसको तो समझते हो आप? अच्छा बेटा अगर इसको समझते हो तो मैंने कलर से भी आपको बता दिया। तो बेटा ये एक्स कहां से आया है? ये फादर से आया। ये कहां से आया है? मदर से आया है। तो इसलिए इसको मैं क्या कर दूंगा? कैपिटल एच कर दूंगा। सही है। अच्छा बेटा और दूसरा ये एक्स कहां से आया? ये फादर से आया, तो इट्स मीन यहाँ पे भी क्या कर दूंगा? एच कर दूंगा। आसान हो गया। अच्छा अब यहाँ पे वाई तो यहाँ से आया है, लेकिन ये एक्स कहां से आया है बेटे को? ये मदर से आया है, तो इसीलिए इसको मैं क्या कर दूंगा? स्मॉल एच कर दूंगा। तो बेटा अब बताओ शाबाश, तो अब इसकी फिनोटाइप क्या होंगे? तो ये मदर जो है हमारे पास होगी, शाबाश, ये क्या होगी? कैरियर होगी। और फादर जो है उसका फिनोटाइप क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्लियर हो गया? तो ये दो हमारे पास इसके आंसर आएंगे। तो ये मदर इसका क्या है बेटा? कैरियर है, और फादर इसका क्या है बेटा? नॉर्मल है। तो ये दोनों आप उसमें फिर सर्च करो। ए हमारे पास है कैरियर और नॉर्मल, तो फादर कैरियर और मदर नॉर्मल। बी है कलर ब्लाइंड, कैरियर और नॉर्मल। सी है नॉर्मल एंड कैरियर, और डी है नॉर्मल एंड कलर ब्लाइंड। तो बेटा फादर हमारे पास क्या है? फादर हमारे पास नॉर्मल, और मदर जो है वो हमारे पास क्या है? कैरियर। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। फिर बुक में आप इसको देख लो। क्लियर? ओके बेटा ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है करते हैं एमसीक्यूज नंबर, ये भी बुक से है। इफ अ मेल विद ब्लड ग्रुप ओ marries with a female AB, then what are the chances for the next child to have blood group O? अच्छा बेटा तो इसको हल कर लेते हैं।
कि लेट सपोज हमारे पास क्या है, इफ अ मेल विद ब्लड ग्रुप ओ, इफ अ मेल है हमारे पास और उसका है मेल विद ब्लड ग्रुप ओ, मेल का क्या है ब्लड ग्रुप ओ है, और मेरी विद अ फीमेल, मेरी विद अ फीमेल ए बी, और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास क्या है ए बी है। अच्छा, वो कह रहे कि व्हाट आर द चांसेस फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड टू हैव ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, चाइल्ड में हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप के चांसेस जो है वो कितने हैं। तो बेटा ए और ओ को हम देख लेते हैं। तो बेटा ए में हमारे पास शाबाश और बी, इसका जीनोटाइप क्या आएगा, आई ए और आई बी आएगा। अच्छा, ओ का क्या आएगा, तो वो हमारे पास स्मॉल आई शाबाश, तो ओ का हमारे पास आ रहा है स्मॉल आई डन। अच्छा बेटा, अब इसको अगर क्रॉस कर ले तो क्रॉस करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ए और ये कैपिटल बी और ये स्मॉल आई और स्मॉल आई, तो इसको क्रॉस करो तो बेटा ए और आई, और इसी तरह हमारे पास आएगा ए और आई, और इसको अब यहाँ पे तो ए ये बी और आई और इसी तरह बी और आई, तो यहाँ पे ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये कितने होंगे 0% होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस कितने हैं 0% है कि इसके बेटे में हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप आए। क्लियर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो है एक एमसीक्यूज हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। बेटा 2 पेरेंट ईच ऑफ ब्लड ग्रुप ए, 2 पेरेंट्स से, ये भी एक्सरसाइज से लिया है, 2 पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स ईच ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए है, 2 पेरेंट्स से, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास ए है। हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, और इसकी हैव अ डॉटर है, डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप, और उसकी डॉटर है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ है। अच्छा बेटा, उसकी डॉटर का ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, और दोनों का ए है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड हु हैज अ ब्लड ग्रुप ए ओ। अच्छा, नेक्स्ट चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि उसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाए, ओ आ जाए। अच्छा बेटा, तो बेटा इसके लिए पहले ए देख लेते हैं। दोनों मेल और फीमेल, तो एक का भी ए है और दूसरे का भी ए है, लेकिन ए हमें अभी पता नहीं है क्योंकि ए हमारे पास 2 किस्म का है। ए जो है हमारे पास ब्लड जब फिनोटाइप आएगा तो ये आई ए भी आ सकता है, सही, आई ए, और दूसरा आई कैपिटल ए और आई आ सकता है। तो अब आपको किस तरह पता लगेगा कि ये वाला है या ये वाला है। तो बेटा अगर दोनों का ये हमारे पास जो है होमोजाइगस होगा, लेट सपोज ए ये मेल है डन और ये फीमेल है, तो दोनों का अगर ये होगा आई ए और आई ए, सही है बेटा, तो क्या इससे यहाँ पे अगर क्रॉस कर ले तो इससे क्या ओ इसमें इसके चिल्ड्रन में आ सकता है, नहीं आ सकता बेटा, और यहाँ पे इसके डॉटर में ओ आया है। इट्स मीन कि इनका हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए आई और स्मॉल आई है, मतलब दोनों का जो हमारे पास है, दोनों हमारे पास क्या है हेट्रोजाइगस है, दोनों हमारे पास क्या है हेट्रोजाइगस। आप कहोगे कि सर चलो अगर ये केस नहीं तो दूसरा केस दे लेते हैं, आई ए और आई, और दूसरा हमारे पास आई ए और आई ए, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास ओ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कह रहे कि डॉटर में ओ आया हुआ है, तो इट्स मीन के कौन सा कंडीशन अब यहाँ पे है, तो बेटा इसमें ये कंडीशन है, दोनों में हमारे पास जो जीनोटाइप है वो ये है, तो इसका भी जीनोटाइप लेट सपोज ये है मेल और ये है हमारे पास फीमेल, तो इसका भी जीनोटाइप आई ए और स्मॉल आई, और इसका भी आई ए और स्मॉल आई। तो आप क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस से हमारे पास अब देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी अगर वो करोगे तो इसके लिए झंझट है, तो इसीलिए आपने शॉर्टकट आई ए और स्मॉल आई, और यहाँ पे भी आई ए और स्मॉल आई, तो बेटा ये हमारे पास क्या है आई ए आ जाएगा, और इसी तरह ये आ जाएगा आई ए और स्मॉल आई, डन। अच्छा बेटा, फिर इसको आई ए और स्मॉल आई और आई, तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा ओ होगा, तो कितने परसेंट चांसेस है बेटा 25%, कितने, तो 25% चांसेस है कि इसका नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा वो क्या आएगा बेटा, वो हमारे पास आएगा ओ ब्लड टाइप वाला, सही है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में हो सकता है, सही। अच्छा ओके बेटा, तो यहाँ पे आपने इसको कुछ इस तरह से हल करना है। ओके बेटा, एक और एमसीक्यूज हल कर लेते हैं।
बेटा अक्सर आ जाता है, ये भी तकरीबन कहीं पे था, तो इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारे पास है, लेट्स सपोज कोई आपसे कहे कि लेट्स सपोज कैपिटल टी जो है हमारे पास ये कितना है, ये है हमारे पास लेट्स सपोज 70%, कितना है 70%, और स्मॉल टी है हमारे पास 30%। डन। कैपिटल टी हमारे पास है 70% और स्मॉल टी है 30%, कुछ इस तरह आ जाए। अब इसमें आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि इसमें अब 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, उसके प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है कि वो कितना परसेंट होगा। तो इसमें एक आपने चेक करना है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कितने परसेंट होगा, सही है। दूसरा होमोजाइगस जो हमारे पास है, ये ऑप्शन दे सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट वो कितने परसेंट होगा, और इसी तरह थर्ड जो है होमोजाइगस रिसेसिव जो है, रिसेसिव वो कितने परसेंट होगा। तो बेटा इनमें से फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि टी 70% और स्मॉल टी ये, और आपको कह रहे हैं कि इसमें से शाबाश होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास उसकी परसेंटेज कितनी आएगी। तो बेटा इसके लिए आपको बता दूं, चलो अगर मैं इसको 0.7 लिखूं, गुना तो नहीं है ना, और इसको 0.3 लिखो तब भी गुना तो नहीं है। अच्छा अगर गुना नहीं है तो इसको हल कर लेते हैं, कैसे। तो बेटा आपको पता है हमारे पास यहाँ पे चेकर बोर्ड में, चलो बना लेता हूं। तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कितना है बेटा 0.7% और ये कितना है 0.3%, ये कितना है 0.7% और ये कितना है 0.3%। अब करो बेटा 0.7 क्या आएगा 0.49, और ये क्या है कैपिटल टी सही। अच्छा बेटा फिर इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना आएगा 0.21% सही है। अच्छा बेटा फिर इसको इसके साथ, तो बेटा ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कितना आएगा, ये भी 0.3 और 0.7, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 0.21 आ जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद इसको इसके साथ, तो स्मॉल टी ये कितना है बेटा 0.3 और 0.39% सही है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं शाबाश हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कौन है, ये है और ये है, तो दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, तो बेटा ये हमारे पास 42% आएगा। समझ आ रही है। तो एमसीक्यूज में अगर हेट्रोजाइगस मांग रहे तो आपने 42 को, फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन हो। इसी तरह अगर आ जाए कौन सा कह रहे होमोजाइगस डोमिनेंट, तो वो कितना है होमोजाइगस डोमिनेंट, वो हमारे पास है 49%, कितना है 49%। डन। और फिर उसके बाद है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव, तो वो कितना होगा 9% होगा। तो ये भी आपने जहन में रख देना है, सही बेटा। तो ये भी कुछ एमसीक्यूज इससे भी आ सकते हैं, तो ये आपको बता दिया। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ फादर ऑफ अ बेबी इज हीमोफिलिक एंड मदर इज कैरियर देन चांसेस फॉर बेबी इनहेरिटिंग द डिजीज विल बी डैश। ओके बेटा इसको जो है हम क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। ये लास्ट एमसीक्यूज हल कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ फादर ऑफ अ बेबी इज हीमोफिलिक, अगर फादर जो है वो क्या है हीमोफिलिक है। डन। और दूसरा है हमारे पास मदर एंड मदर इज कैरियर, और मदर इसकी क्या है, मदर इसकी क्या है कैरियर है, मदर इसकी कैरियर है। तो वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि द चांसेस ऑफ बेबी एंड द इनहेरिटेंस द डिजीज विल बी। तो बेटा बेबी में हमारे पास आपने मालूम करना है क्या कि बेबी में हमारे पास चांसेस कितने होंगे, किसके लिए, हीमोफिलिक जो डिजीज है इनकी इनहेरिटेंस के लिए। तो बेटा फादर अगर हीमोफिलिक है तो इट्स मीन कैपिटल एक्स वाई, यहाँ पे क्या मौजूद होगा, स्मॉल एच मौजूद होगा, सही है। अच्छा मदर अगर कैरियर है तो इसके लिए क्या है कैपिटल एक्स, लेकिन कैरियर है तो कैपिटल एच और स्मॉल एच। डन। अच्छा दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, तो अब बच्चों में इसकी प्रोबेबिलिटी, डिजीज इनहेरिटेंस की प्रोबेबिलिटी वो चेक कर लेंगे। तो बेटा ये कैपिटल ये हमारे पास वाई क्योंकि फादर हीमोफिलिक है, और ये हमारे पास कैपिटल एच और ये कैरियर है तो ये स्मॉल एच। तो इसको इसके साथ करें, ये हमारे पास क्या आएगा कैपिटल एच और ये आएगा स्मॉल एच, सही। और इसको इसके साथ तो ये स्मॉल एच
सही, तो इट्स मीन ये क्या हो गया, ये इनहेरिटेड डिजीज होगा, इसमें जो है डिजीज इनहेरिटेड होगा। अच्छा बेटा, फिर अब वाई के साथ कर लेते हैं, तो कैपिटल एच और वाई ये नॉर्मल है, और ये जो है हमारे पास एच और वाई, तो बेटा अब ये भी हमारे पास क्या होगा, इनहेरिटेड केस होगा। तो इट्स मीन के चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस है कि इसके बच्चों में क्या हो, वो डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो जाए। तो अगर आ जाए कि लड़कियों में, अगर लड़कियों तो लड़कियों में भी 2 लड़कों में से एक, और इसी तरह 2 लड़कियों तो वो भी आप कह सकते हो। और ये हमारे पास क्या होगी, एक कैरियर होगी, और ये क्या होगा, ये एबनॉर्मल होगी, और ये तो नॉर्मल होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। तो 50% यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, चांसेस आ रहे हैं। क्लियर बेटा, दिस इज ऑल अबाउट बेटा डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द इनहेरिटेंस। तो ये सारे जो है हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम इनहेरिटेंस में आते हैं बेटा, और इसी तरह जो है और भी आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। ये चंद सिर्फ आपको बता दिए सिंपल्स हैं। और बेटा इसके बाद हम अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसका, क्रोमोसोम इन डीएनए का, और फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का, और फिर जो 4 चैप्टर रह जाते हैं उसमें एक एक लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी फिर हम सारा जो है वो डिस्कस करेंगे, एवोल्यूशन, बिहेवियर वगैरह।